किताब मुक़द्दस में से रोमियो का ख़त, उसका चौथा बाब, उसकी 9वीं आयत से शुरू करके 14वीं आयत तक हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तिलावत करेंगे। रोमियो का ख़त, उसका चौथा बाब, 9वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया, मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद ना मख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए, और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ़ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से फिर सीख सकें। आप जानते हैं कि इंसान होते हुए हमेशा इंसान को हदायत और रहनुमाई की ज़रूरत रहती है, और हम इन दिनों में रोमियो के ख़त का तफसीरी मुतालिया करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक हमारी अकल नाकस है और हम खुदा की सच्चाइयों को पूरे तौर पर बयान करने से कासर हैं, तो भी खुदा जब अपना रहम और अपना फजल करता है तो हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को ज़रूर समझ लेते हैं। रोमियो के ख़त का चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक हमने जो हिस्सा तलावत किया है, आज इसमें बुजुर्ग अब्राहम के ईमान और उसकी रास्तबाजी और उसकी फर्माबरदारी के बारे में हम सीखेंगे। पहली आयत में लिखा गया है, बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या नामख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। आप जानते हैं कि यहूदियों के अंदर ये बड़ी ख़ास बात पाई जाती है कि वो समझते हैं कि जब तक कोई खतना ना करवाए उस वक़्त तक वो यहूदी नहीं हो सकता, उस वक़्त तक वो ईमानदार नहीं हो सकता। और ये बहस नए अहदनामा में भी आकर हुई। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उस वक़्त कुछ शागिर्दों ने कहा कि जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि सब के लिए ज़रूरी है कि वो खतना करवाएं, फिर वो मसीही होने के लायक ठहरेंगे। तो पौलुस रसूल ने उस वक़्त की ज़रूरत को जानते हुए
इस बात की वजाहत करने की कोशिश की है कि अब्राहम जो ईमान लाया था उस वक़्त उसका खतना नहीं हुआ था, उस वक़्त वो नामख्तून था। मैंने पिछली दफ़ा एक हवाला पढ़ा था पैदाइश की किताब के 12वें बाब में। तो खुदा ने पैदाइश 12वें बाब में बाप अब्राहम को कहा कि तू अपने नातेदारों और अपने बाप के घर से निकल और उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम अपने घर और अपने नातेदारों और अपने शहर से निकल पड़ा। ईमान क्या होता है? ईमान ये होता है कि खुदा जो कहता है चुप करके आप उस पर अमल करते जाएं, ये ईमान है। अब यहां पर खुदा बाप अब्राहम को कहता है कि तू अपने नातेदारों और अपने बाप के घर से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये बहुत गहरी बात है और इंसान के लिए अपने नातेदार, अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपना आबाई शहर छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ईमानदारों की ये पहचान है कि जब भी खुदा उनको अपने काम के लिए बुलाता है तो वो ना तो अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, ना वो अपने शहर को देखते हैं, ना वो अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं, बल्कि खुदा की बात को देखते हैं। और किताब मुकद्दस में जो आयत पढ़ी गई उसमें क्या लिखा है? बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा यह है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। यहूदियों के अंदर बहस ये होती है कि जितने खतना करवाते हैं वही अब्राहम की नस्ल से हैं। पौलुस इस बात की वजाहत कर रहा है कि अब्राहम तो पहले ईमान लाया और फिर वो ईमानदार कहलाया, खतने की वजह से नहीं बल्कि ईमान लाने की वजह से वो क्या हुआ? ईमानदार ठहरा। खुदा की बात मानने की वजह से ईमानदार ठहरा। मेरे और आपके लिए जो सबक है वो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हुए ये कहता है कि मैं कौन सा किसी को सताता हूँ, मैं कौन सा किसी का हक मारता हूँ, मैं कौन सा किसी का कत्ल करता हूँ, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आप ये सारे बुराई के काम बेशक ना करें, आप अच्छाई के काम जितने मर्जी कर लें, जब तक आप खुदा पर और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, आपके सारे नेकी के काम करना, आपके सारे बुराई से रुके रहना किसी फायदे का नहीं है। मैं अभी अगली आयत पढ़ता हूँ, 10वीं आयत, जिसमें लिखा है, बस किस हालत में गिना गया, मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे ना मख्तूनी में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद ना मख्तून होने के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। अब यहाँ पर इस बात की वजाहत की जा रही है कि अब्राहम के लिए ईमान जो था उसकी रास्तबाजी गिना गया, उसका खतना उसके लिए रास्तबाजी नहीं गिना गया, बल्कि जब उसने बाद में खतना करवाया तो उस ईमान और उस रास्तबाजी पर मोहर करने के लिए उसने खतना करवाया। इसी तरह जब हम खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो रास्तबाजी हमारे लिए तब महसूब होती है। रास्तबाजी हमारे कामों की वजह से नहीं महसूब होती, रास्तबाजी हमें हमारे कामों की वजह से नहीं मिलती, बल्कि ईमान लाने पर कि खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ,
जब हम इस चीज पर, इस बात पर ईमान लाते हैं और उसके बाद हम अच्छे काम करते हैं, उसके बाद जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो वो हमारे ईमान की मोहर होती है। हमारे काम हमारे ईमान की तस्दीक होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ईमान नहीं लाया, वो जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, वो जितने मर्जी नेक अमाल कर ले, उसके सारे अच्छे काम, उसके सारे नेक अमाल खुदा को काबिल कबूल नहीं है। किताब मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा, उसका 64वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारी सारी रास्तबाजी उसके हजूर नापाक अल्बास की मानिंद है। हमारे अच्छे काम जितने मर्जी हम कर लें, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। किताब मुकद्दस में लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि जब तुम उन सब हुक्मों पर जो तुम्हें मिले हैं अमल कर चुको, तामील कर चुको, तो कहो कि हम नकम्मे नौकर हैं, हमने वही किया जो हम पर करना फर्ज था। इस तरह याद रखें कि इंसान अपने नेक अमाल और अच्छे कामों की वजह से खुदा को खुश नहीं कर सकता। अब्राहम के लिए ईमान जो था उसकी रास्तबाजी गिना गया, वो खतने की वजह से नहीं, क्योंकि यहूदियों का ये दावा है, आज भी उनके अंदर ये कश्मकश और झगड़ा है। वो ये कहते हैं कि जब तक कोई खतना ना कराए उस वक्त तक वो यहूदी नहीं ठहर सकता। तो यहूदी ठहरने के लिए, हकीकी यहूदी ठहरने के लिए खुदा ने जो मियार रखा है वो ये है कि खुदा पर ईमान लाए आदमी, और खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए और उस ईमान की पैरवी करे, उस ईमान की पैरवी करे। बाज़ औक़ात इंसान ईमान तो ले आता है लेकिन ईमान की पैरवी नहीं करता। अब्राहम को जब खुदा ने कहा, अगर आप मेरे साथ इस हवाला को निकालें, किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकालें। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राहम 75 वर्ष का था जब वो हरान से रवाना हुआ, और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनके हरान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। अब ये जो थी ये उसका बुलावा था, ये उसके ईमान की बुनियाद थी। मैं ईमान की पैरवी की बात कर रहा हूँ, ये उसके ईमान की बुनियाद थी। आगे चलकर जब वो मुल्क कनान में रहता है, उसके बाद कुछ देर वो वहां रहता है, खुदा से फिर कहता है कि तू यहाँ से चल और मिस्र को चला जा। फिर वो मिस्र से खुदा से कहता है कि तू वापस मुल्क कनान में जा। फिर खुदा से किसी और जगह पर भेजता है। अब्राहम का अगला जो हिस्सा है, यानी ये जो पैरा मैंने पढ़ा है, ये उसके ईमान की बुनियाद है, लेकिन अगली जो जिंदगी है वो ईमान की पैरवी है। अगर वो सिर्फ ईमान ले आता और ईमान की पैरवी ना करता तो फिर उसका ईमान जो था उसको फायदा नहीं दे सकता। मैंने पहले भी कई दफा इस बात की वजाहत की है कि ईमान जो होता है वो एक बुनियाद होती है। आप और मैं जिस बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग जो है इसकी पहले बुनियाद रखी गई, और अगर सिर्फ बुनियाद रख दी जाती,
उसके बाद इसके ऊपर मकान तामीर ना किया जाता, ये चर्च तामीर ना किया जाता, तो क्या ये ईमान, ये बुनियाद जो थी ये ईमान है, तो क्या वो बुनियाद हमें फायदा दे सकती थी? हमें धूप से वो बुनियाद नहीं बचा सकती थी, हमें सर्दी की शिद्दत से वो बुनियाद नहीं बचा सकती थी। बल्कि जब ये मकान तामीर हुआ, जब ये चर्च तामीर हुआ, तो फिर हमें इसका फायदा पहुंचता है। इसी तरह अब्राहम पहले ईमान लाया, उसके बाद सारी जिंदगी ईमान की पैरवी करता रहा। खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और जमीन की रेत के जर्रों की मानद कर दूंगा, यहां तक कि कोई उसका शुमार करना चाहे तो ना कर पाएगा। और खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। खुदा ने उसको कहा कि मशरक और मगरब और शुमाल और जनूब को कदम मार, जो जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जमीन मैं तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को दे दूंगा। लेकिन उसके औलाद नहीं थी। 75 वर्ष का था जब खुदा ने उसको हरान से निकाला और मुल्क कनान को भेजा। 75 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके औलाद नहीं थी। लेकिन खुदा के वादे बहुत बड़े बड़े थे। यहां पर इंसान के लिए डोलने का वक्त होता है, यहां पर डगमगाने का वक्त होता है। जैसे पतरस जब पानी पर चल रहा था तो इधर उधर की उसने आंधियां देखी, पानी का शोर देखा, तो उसका ईमान डगमगा गया। और जब उसका ईमान डगमगा गया तो वो डूबने लगा। इसी तरह जब हमारा ईमान डगमगा जाता है, जब हमारा ईमान मुतजलजल हो जाता है, उस वक्त हमारे बहक जाने और हमारे भटक जाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए सिर्फ ईमान लाना ही काफी नहीं। अब उसकी उम्र 100 वर्ष के करीब हो चुकी है। खुदा फिर उसे मिलता है और कहता है कि मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे और तेरी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। लेकिन उसके औलाद नहीं है। याद रखें कि खुदा के साथ चलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आप इंसानों के साथ चलें, इंसान दिन में ना जाने कितनी दफा आपकी गलतियां निकालते हैं। इंसान ना जाने दिन में कितनी दफा आपकी जिंदगी से खामियां और खराबियां निकालते हैं। याद रखें कि खुदा जो पाक और बेऐब और रास्तबाजी का मंबा और शाह अजीम है, उस खुदा के साथ चलना कितना मुश्किल बात होती है। मैं आपको खौफजदा नहीं कर रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि खुदा मोहब्बत करने वाला भी है। वालिदैन कितने भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। खुदा बेशक इंसाफ करने वाला है, लेकिन वो अपने बच्चों से मोहब्बत भी करता है। इसलिए याद रखें कि सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं। अब्राहम 75 वर्ष का था, 25 साल वो अपने ईमान की पैरवी करता रहा, तब जाकर उसके औलाद हुई, तब जाकर उसके औलाद हुई। और फिर खुदा ने जब उसे बेटा दिया इसहाक, पैदाइश 22 में बात को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा फिर उसको ईमान का टेस्ट लेता है। पहले उस खुदा ने जब अब्राहम को कहा कि अपने नातेदारों और अपने रिश्तेदारों के बीच से निकल, ये पहला इम्तिहान था। जब उसने इस पर अमल किया तो ईमानदार कहलाया। फिर खुदा ने खतने का हुक्म दिया, खतना करवाया। फिर उसके बाद खुदा ने कहा कि अपने इकलौते बेटे को मेरी राह पर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरान। आप जानते हैं कि 100 साल की उम्र में जिसको बेटा मिला हो, उसको ये कहना कि अपने बेटे को छुरी के साथ ज़बह कर दे। सोख्तनी कुर्बानी जो होती थी उसका तरीकाकार ये होता था कि कुर्बान गाह बनाई जाती थी, कुर्बान गाह के ऊपर लकड़ियां रखी जाती थी और जिसकी सोख्तनी कुर्बानी दी जाती थी
उसको ज़बह करके उसके ऊपर रख दिया जाता, नीचे आग जलाई जाती थी। अब वो कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को छुरी के साथ ज़बह करेगा? खुदा ने बाप अब्राहम का इम्तिहान लिया और कहा कि अपने बेटे को मेरी राह पर कुर्बान कर। अगर उस वक्त खुदा बाप अब्राहम से कहता कि तेरी जिंदगी के अयाम पूरे हो चुके हैं, अब तू मेरे पास वापस आ जा, तो उसके लिए खुद मरना आसान था। लेकिन अपने बेटे को कुर्बान करना, फिर अपने हाथों से छुरी से ज़बह करना, ये बहुत मुश्किल मरहला है। ये होती है ईमान की पैरवी। जैसे जैसे खुदा कहता जाए आप वैसे वैसे करते जाएं। आप जो शुरू में ईमान लाए, आपने जो बपतिस्मा लिया, आपने जो कलीसिया में शमूलियत का ऐलान किया, जब आप ईमान की पैरवी करते हैं तो आप उस ईमान पर मोहर करते हैं कि मैं वो ईमान लाया था, अब मैं इस ईमान की पैरवी कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम मकान की बुनियाद रखते हैं तो जब उसको तामीर करते हैं तो उस बुनियाद की कदर करते हैं, इसलिए हम मकान को तामीर करते हैं। और तामीर कर लेने के बाद भी हम खामोशी से नहीं बैठते, बल्कि क्या करते हैं कि उस मकान की हिफाजत करते हैं। इसलिए याद रखें कि ईमान लाना काफी नहीं, ईमान बुनियाद है। ईमान की पैरवी भी करना जरूरी होता है। आप अगर मेरे साथ 12वीं आयत पढ़ें, 12वीं आयत में लिखा, और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून है बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस होते तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। क्योंकि मसीह जो थे वो यहूदियों में से थे और यहूदी इस बात पर फख्र करते थे। अगर सिर्फ यहाँ जो लिखा गया शरीयत के वसीला से, यह लिखा गया कि अगर शरीयत वाले ही वारिस ठहरते तो इसका मतलब यहूदी है। यहूदियों के पास शरीयत थी, यहूदियों को बड़ा फख्र था कि हम अब्राहम की नस्ल से हैं। यहूदियों को यह फख्र था कि हमारे पास पहली इल्हामी किताब है, हमारे पास तौरेत है। इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस होते तो ईमान बेफायदा रहा। याद रखें कि कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर मसीही नहीं होता। हिंदुओं में जो पैदा होते हैं वो समझते हैं कि हम पैदाइशी हिंदू हैं, सिखों में जो पैदा होते हैं वो समझते हैं कि हम पैदाइशी सिख हैं। लेकिन मसीहत में ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखा गया, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। आप जानते हैं कि मसीहत में तब इंसान मसीही होता है जब वो बालिग हो जाता है और मसीह यस्सु पर ईमान ले आता है। जब वो अपनी ज़बान से यस्सु का के खुदावंद होने का इकरार करता है, तब वो मसीही कहलाने का हकदार होता है। उस वक्त रोमियों की कलीसिया में ये बहस थी, ये हलचल थी, ये इख्तलाफ था कि जब तक लोग खतना ना करवाएं उस वक्त तक मसीही नहीं कहला सकते। तो पौलुस ने इस बात की वजाहत की कि खतना जो होता है वो इस बात की मोहर है कि आप ईमान ले आए हैं, लेकिन पहले आपको ईमान लाना है, फिर उस ईमान की पैरवी करनी है और फिर अपने इस ईमान की हिफाजत करनी है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप मुकम्मल ईमानदार हैं, लेकिन अगर आप इस काम की पैरवी नहीं करते तो फिर आप मुकम्मल ईमानदार नहीं हैं। आज जो किताब मुकद्दस में से हमने सीखा है उसमें चंद एक बातें
मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, या रिपीट करना चाहता हूँ और आपको चैलेंज देना चाहता हूँ। पहली बात जिस पर हमने सीखा वो ये है कि अब्राहम का खतना जो था वो उसके लिए रास्तबाजी नहीं गिना गया था, बल्कि क्या गिना गया था? उसका ईमान। दूसरी बात कि खतना किस बात की अलामत थी? खतना उसकी रास्तबाजी पर मोहर थी, तस्दीक थी। मोहर का मतलब तस्दीक होना। खतना जो थी उसकी रास्तबाजी की तस्दीक थी। दूसरी नंबर पर हमने सीखा कि यहूदियों का यह दावा है कि जितने वादे हैं वो हमारे साथ हैं। यहूदियों का क्या दावा था? कि जितने वादे हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन जो अब्राहम के ईमान की पैरवी करते हैं, ये वादे सारे उनके लिए भी हैं। आप जानते हैं कि जितनी जमीन पर चीजें हैं ये आसमानी चीजों का अक्स है। जमीन पर मुल्क कनान है, आसमान पर भी मुल्क कनान है। जमीन पर यरूशलेम है। मकाशवा 21वां बाब 22वां बाब आप पढ़ कर देखें, वहां पर लिखा हुआ है कि फिर मैंने आसमान से नए शहर यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा। तो जमीन पर मुल्क कनान जो था वो यहूदियों को दिया गया। आसमानी मुल्क कनान और आसमानी शहर यरूशलेम में कौन रहेंगे? वो जो ईमान लाए हैं वो सब वहां पर रहेंगे। उसके बाद हमने ये सीखा कि ईमान अहम चीज है। खतना महज निशान है। खतना महज निशान है, यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करना महज निशान है कि आप ईमानदार हैं। और उसके बाद हमने सीखा कि हकीकी यहूदी वो है जो खुदा पर और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। हकीकी यहूदी कौन होता है? जो खुदा पर पहले ईमान लाए, यहोवा पाक खुदा पर, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, वो हकीकी यहूदी है। और आखिरी बात जो हमने सीखी, बस ईमान लाना ही काफी नहीं होता, बल्कि ईमान की पैरवी करना भी जरूरी होता है। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।